जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक बढ़िया सी चीज कर रहे हैं। जी हाँ, हमारा जो है वो हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, और इसमें वेक्टर एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस पे सारे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं सारे करेंगे आज की क्लास में, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उसका क्या रीजन है, ठीक है। तो जब भी हम वेक्टर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इससे भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही एक बेसिक रीजन है कि जब भी बच्चा मान लेते हैं एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है तो वो जनरली सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ के चले जाता है, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ता ही नहीं है ना। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में खाली ट्रिपल प्रोडक्ट भी अगर मान लेते हैं, चलो तुम्हारे को निकालना आता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो जब तक आपको प्रॉपर्टीज वगैरह या बाकी सारी चीजें सब कुछ नहीं आता तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये टॉपिक जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। हेडिंग डाल देता हूं मैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए, सपोज करो आपके पास में दो वेक्टर है। दो वेक्टर, मैंने कोई भी दो वेक्टर बना लिए। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। इसका नाम है वेक्टर ए, इसका नाम है वेक्टर बी, है ना। और एक अन्य कोई वेक्टर है, ठीक है, ये है वेक्टर सी। ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों का स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो मैं कर क्या रहा हूं, जैसे मैं अगर इन दोनों का मान लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता था ए और बी का, तो एक पैरेललोग्राम बनता था। अगर मैं उसका मॉड्यूलस निकाल लेता, तो याद है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के अगर मैं उसका मॉड्यूलस निकालूं तो एक पैरेललोग्राम बनता था, और उस पैरेललोग्राम का मैं क्या निकालता था, एरिया निकालता था। यहाँ पे जो फिगर बनती है वो एक पैरेललो पाइप बनती है। पैरेललो पाइप यानी एक 3D फिगर बनती है जिसका हम वॉल्यूम निकालते हैं। पैरेललो पाइप होता क्या है, मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे एक पैरेललोग्राम है अपने पास में, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, सपोज करो ये पैरेललोग्राम है। मैं क्या करता हूँ, अगर इसकी ही एक 3D फिगर बना लेता हूँ, इसकी एक 3D फिगर बना लेता हूँ ऐसे करके। तो ये जो 3D फिगर आपको दिख रही है, ये वाली, एक सेकेंड, ये एक टिल्टेड फिगर है। अगर आप देख रहे हो तो ये रेक्टेंगल या ऐसे स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक टिल्टेड फिगर है। इस फिगर का नाम जो होता है इसको बोलते हैं पैरेललो पाइप। क्या बोलते हैं, पैरेललो पाइप। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, सपोज करो ये सी वेक्टर है, तो ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भाई साहब ट्रिपल प्रोडक्ट का, है ना, कि ये किसी प्लेन में एक पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकाल देता है। क्या निकाल देता है, वॉल्यूम निकाल देता है। तो अब निकालते कैसे हैं, सपोज करो आपको ना तीन वेक्टर दे रखे हैं। जैसे ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर है ये x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये ए वेक्टर है। ये बी वेक्टर है, सपोज करो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये सी वेक्टर है, सपोज करो x3 आई कैप प्लस y3 जे कैप प्लस z3 के कैप, है ना। ये तीन वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर आपको इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि ये ट्रिपल प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें वेक्टर का कोई यूज नहीं होता। फाइनल आंसर जो आता है वो एक स्केलर है, यानी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसको निकालने के लिए याद रखिएगा, इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिखा जाता है, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा जा सकता है, या तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ये बॉक्स के अंदर ए लिखो, बिना कॉमा लगाए बी लिखो, बिना कॉमा लगाए सी लिखो। तो इसका मतलब भी यही है कि ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल रहे हैं हम। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है, और उसमें ये सारे कंपोनेंट ए के, बी के और सी के, वेक्टर ए के, वेक्टर बी के, वेक्टर सी के, जो ith, jth और kth कंपोनेंट है। जैसे यहाँ पे क्या है, x1 y1 z1, है ना। ये क्या है, x2 y2 z2, और ये क्या है, x3 y3 z3, x3 y3 z3। आपको क्या करना है, ये सारे के सारे उठा के डिटर्मिनेंट में रख देने हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। अब यहाँ पे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ध्यान से देखो, आई जे के लिखते थे हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगाने में, तो यहाँ पे कोई आई जे के नहीं लिखा मैंने, सिर्फ नंबर लिखे हैं। ये नंबर होगा कोई, ये भी तीनों नंबर होंगे, ये भी तीनों नंबर होंगे। तो नंबर होंगे तो इसका आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, है ना। एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी।
अगर आप समझ पा रहे हो तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए इस प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद रखिएगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो कई बार ना इसके आगे ऐसा सिंबल लगा दिया जाता है, दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ नॉर्म, नॉर्म का सिंबल नहीं है, ये है मॉड्यूलस का सिंबल। तो अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला, सपोज करो नेगेटिव आ गया, तो भी आप उसको पॉजिटिव बना दोगे, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं एक तरह का। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। किसका? पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, पाइप्ड बोल देते हैं ना, पाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकाल रहे हैं, यानी अगर ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ गया तो भी आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव बना देना है। तो कैसे करना है देखो, जैसे मान लेते हैं आपको ना कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, सपोज करो मान लेते हैं कि ये है वेक्टर ए जो है वो है 2i प्लस कुछ भी मान लो j प्लस के मान लो, ठीक है। वेक्टर बी को मान लो आप i प्लस मान लेते हैं 2j प्लस के मान लेते हैं, मैं वही वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना, एक डायगोनल वाला बना के 1 1 2 ऐसे बना के ले लेता हूँ। तो इसको i प्लस j प्लस कुछ भी, ठीक है, के मान लिया मैंने, ठीक है, ऐसे। वैसे 2k भी मान सकते हो तो कोई इशू नहीं है। तो आपको इसका मान लेते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, स्केलर। तो स्केलर निकालना है तो वो बताएंगे कि आपको a डॉट बी क्रॉस सी निकालना है या कुछ और निकालना है या कुछ और निकालना है। तो सपोज करो मैं a डॉट बी क्रॉस सी निकाल रहा हूँ, यानी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी निकाल रहा हूँ। तो उसके लिए करना क्या है, तो 2 1 1 ये लिखना है, 1 2 1 ये लिखना है, ठीक है, और 1 1 1 ये लिखना है, 1 1 1 ये लिखना है। फिर प्लस माइनस प्लस के सिंबल लगाने हैं और इसको सॉल्व कर देना है। जैसे इसको 2 को छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस 1 को यहाँ पे जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, फिर इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है, 1 माइनस 1 हो जाता है। उसके बाद में इसको छोड़ देते हैं, प्लस 1, ठीक है, इसको छोड़ेंगे, 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये तो 1 माइनस 2 हो गया। तो ये आ रहा है 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस का 1, है ना। तो 2 इंटू 1 तो 2 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, हटाओ इसको, माइनस का 1 ये रहा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका वॉल्यूम जो होगा, जो इस पे पैरेलल पाइप बनेगा, उसका वॉल्यूम कितना आएगा, उसका वॉल्यूम 1 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है वेक्टर सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तरीका। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो कई सारी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर हम बात करें, बॉक्स प्रोडक्ट जो होता है उसमें न्यूमरस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल रहा हूँ, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल रहा हूँ, ये पहली प्रॉपर्टी है। या मैं बी डॉट सी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, ठीक है, सी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, बी डॉट है ये, सॉरी, बी डॉट सी क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, ठीक है। या मैं सी डॉट ए क्रॉस बी निकाल रहा हूँ। तो तीनों की बात एक ही है, तीनों का अगर मैंने देखो एक साइक्लिक ऑर्डर में रख रखा है, ठीक है, तो ये तीनों के आंसर सेम ही आते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है। तो इसका मतलब ए बी सी निकालूं, बी सी ए निकालूं या सी ए बी निकालूं, तीनों का आंसर सेम ही आएगा। सेम आंसर मतलब वो एक साइक्लिक परम्यूटेशन का फॉलो करेगा, और इसमें तीनों में सेम ही आंसर आएंगे। जो पहले वाले का आंसर आ रहा है स्केलर क्वांटिटी, वही दूसरे वाले का है, वही तीसरे वाले का है। इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि ए बी सी लिख रखा है मैंने, तो अगर मैंने ए सी बी लिख दिया तो गलत है, तो उसका आंसर फिर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। मतलब ए सी बी ऐसे अपने बॉक्स के अंदर लिख रखा है, तो वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर है एक्चुअल में, ठीक है। नेगेटिव टाइम्स ऑफ किसके, ए बी सी के बराबर है। तो इसको जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बी डॉट ए क्रॉस सी भी लिख सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव आएगा फिर बाहर। या सी डॉट ए बी क्रॉस ए भी लिख सकता हूँ, या ए डॉट बी सी क्रॉस बी भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं कभी भी एक एक बार भी ऑर्डर चेंज करूंगा इसको, यानी इस बी को फिर दोबारा से आगे पहुंचा दूंगा या कहीं और पहुंचा दूंगा, जैसे मान लेते हैं मैंने इसको इधर पहुंचा दिया, ठीक है, इसको इधर पहुंचा दिया, तो इसको इधर पहुंचाया तो फिर दोबारा से नेगेटिव बाहर निकाल दूंगा। तो मतलब जितनी बार मैं इसको चेंज करता रहूंगा, उतनी बार नेगेटिव बाहर निकलता रहेगा। क्लियर? तो पहली चीज तो ये हमने समझी कि ए बी सी निकालो, बी सी ए निकालो या सी ए बी निकालो, तीनों सेम होते हैं। फिर हमने ये समझा कि ए बी सी को अगर मैं मान लेते हैं बी की जगह पे सी, सी की जगह पे ए भी चेंज करता हूं मैं यहाँ पे, या कुछ भी, है ना, कुछ भी अगर मैं चेंज करूंगा तो मेरे को नेगेटिव बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा हमने ये समझना है कि अगर ऐसा है कि आई जे के का आपको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना पड़े, बॉक्स प्रोडक्ट मतलब आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस के अगर आपको निकालना पड़ जाए, है ना, तो इसका आंसर 1 ही होता है, इसका आंसर कुछ और नहीं होता है। ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ आई जे के, ये याद रखिएगा बच्चे, ये क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। उसके बाद में the scalar triple product of three vectors is zero if any of
एनी टू ऑफ देम आर इक्वल। अगर मान लेते हैं दो वेक्टर ऐसे हैं जो सेम है, जैसे मेरे को ए डॉट बी क्रॉस सी ना निकाल के बी क्रॉस ए निकालना है, तो अब क्या होगा, अब इसका मतलब तो कि हम जो है ये एक पैरेलल पाइप बना रहे हैं जो दो वेक्टर की हेल्प से बना है। दो वेक्टर की हेल्प से कैसे बन जाएगा? अगर दो वेक्टर ये कोप्लेनर हैं, सपोज करो बी और ए, ये दो कोप्लेनर वेक्टर हैं, ये दोनों सेम ही प्लेन पर हैं, तो इसमें पैरेलल पाइप जनरेट करने के लिए थर्ड वेक्टर कहां से लाऊंगा मैं? तो थर्ड वेक्टर मेरे को मिलेगा ही नहीं, तो पैरेलल पाइप जनरेट ही नहीं होगा। पैरेलल पाइप जनरेट ही नहीं होगा तो उसका वॉल्यूम भी नहीं होगा, तो वॉल्यूम नहीं होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि तीन वेक्टर अगर दे रखे हैं जिसमें से दो सेम है अगर, तो उसका ऑलवेज ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। तो अगर कोई भी वेक्टर रिपीट हो रहा है, जैसे ए डॉट बी क्रॉस ए लिख रखा है, सपोज करो सी ना लिखकर कुछ और लिख दिया हमने, ठीक है, या ऐसे लिख रखा है ए डॉट बी क्रॉस बी लिख दिया हमने, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो भी उसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद में अगर मान लेते हैं तीन वेक्टर में से मान लेते हैं दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हैं या कोलिनियर है, पैरेलल है या कोलिनियर है, तो उस केस में क्या होगा कि कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर। उस केस में क्या होगा कि जो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। सेम कंडीशन वही है, पैरेललोग्राम फॉर्म नहीं होता। तो अगर मान लेते हैं दो वेक्टर पैरेलल है या कोलिनियर है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? उस केस में जीरो हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? The necessary and sufficient condition that the three non-zero non-collinear vectors ABC are coplanar is that their scalar triple product must be vanished। ठीक है, अब कोप्लेनर की बात बता देता हूँ। अगर तीन वेक्टर ऐसे हैं जो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज करो ऐसे हैं तीन वेक्टर, ये एक ही प्लेन है कोई, ठीक है, ये एक प्लेन है कोई, इस पे तीन वेक्टर लाई कर रहे हैं, एक दो तीन। तो अगर मैं मान लेते हैं इसको, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना चाहूंगा तो क्या निकलेगा? तो आप बोलेंगे सर इसमें पैरेलल पाइप फॉर्म ही नहीं हो रहा। पैरेलल पाइप फॉर्म ही नहीं हो रहा है, उसके लिए तो एक तीसरा वेक्टर चाहिए होता है, मतलब दो वेक्टर के साथ में एक तीसरा वेक्टर चाहिए होता है जो कि आपका इस प्लेन के अलावा कहीं और पर हो। अगर वो इस प्लेन के अलावा कहीं और पर ही होगा तभी वो पैरेलल पाइप फॉर्म करेगा। तो अगर ये पैरेलल पाइप फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो उस केस में ए बी सी का अगर बॉक्स प्रोडक्ट निकालना हो या ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो होती है। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा कि अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट तब भी जीरो होता है। ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, बोल दिया जाता है कि तीन वेक्टर हैं कोप्लेनर है, उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो करके लैम्डा की वैल्यू, के की वैल्यू या किसी और चीज की वैल्यू, एक वैल्यू गायब कर दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी वो बताओ। तो ऐसे ही निकालना होता है। अगर कभी भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का बॉक्स प्रोडक्ट निकालना होगा तो वो टू टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर हो जाएगा। अगर आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का निकालना होगा तो वो ए बी सी होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्रॉस में होल स्क्वायर होता है, प्लस में टू बाहर आ जाता है, माइनस में जीरो हो जाता है। ठीक है, माइनस में क्या होता है? जीरो हो जाता है। बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, ठीक है, पहला तो यही बता रखा है इसमें कि ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं वो हमने बता दिया। अगर ए बी सी को का बॉक्स प्रोडक्ट हमने मान लेते हैं आई एल एम एन, सॉरी एल एम एन, एल एम एन है ये क्या है? आई एम एन के बॉक्स प्रोडक्ट के साथ में मान लेते हैं हमारे को इन दोनों को मल्टीपल बताना है कि क्या होगा, तो इसको डिटर्मिनेंट में निकालने का ये तरीका होता है। वैसे पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कभी भी निकालना हो। टेट्राहेड्रन क्या होता है कि अगर आपके पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है सपोज करो आपके पास में, और इस ट्राइंगल को उठा के ना आपने क्या करा, इस ट्राइंगल के मतलब मान लेते हैं तीन वो है ना, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो तीनों साइड को मैंने उठा दिया और तीनों पे एक एक ट्राइंगल बना दिया, तो आपको ना कुछ ऐसी फिगर मिलेगी, मतलब इस साइड पे एक ट्राइंगल, इस साइड पे एक ट्राइंगल, इस साइड पे एक ट्राइंगल। तो टेट्राहेड्रन एक ऐसी फिगर होती है जिसमें टोटल चार फेसेस होते हैं अपने, चारों के चारों ट्राइंगल होते हैं, उसका बेस ट्राइंगल होगा और उस ट्राइंगल बेस पे तीन ट्राइंगल उठा के एक 3D फिगर बनाई गई होगी। तो इसका कभी भी वॉल्यूम निकालना होगा तो ये भी किससे निकलता है? बॉक्स प्रोडक्ट से ही निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/6, सॉरी 1/6, और उसके बाद में पूरा बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, जो आपको तीन वेक्टर दे रखे होंगे उनका क्या होगा? बॉक्स प्रोडक्ट आपको निकालना होगा। मेरी बात समझ में आई आपको या नहीं आई? पक्का? ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट के बाद में दूसरी चीज आती है जिसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं जरा। ठीक है, तो एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं बताता हूँ इसके बारे में भी। जगह दे दो लिखने की, ये रही है लिखने की जगह। ठीक है, तो दूसरा आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल
प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है भाई साहब, इसको थोड़ा सा देखते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमको क्या करना होता है, हमारे को 3 वेक्टर दे रखे होंगे, ठीक है, वही 2 वेक्टर कोप्लेनर होंगे यानी सेमी प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। जैसे ये एक मान लेते हैं एक प्लेन है, सपोज करो अपने पास में, थोड़ा सा बड़ा सा बना लेता हूँ। ये एक प्लेन है, इस पे 2 वेक्टर है। 2 वेक्टर कौन कौन से, सपोज करो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है। 2 वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तीसरा वेक्टर जो है वो किसी और वो प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है। सपोज करो ये वेक्टर क्या है, सी है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या, सी वेक्टर, ठीक है। अब आपको मान लेते हैं इसका मैं नॉर्मल सा एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि 2 वेक्टर हैं सेमी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बी वेक्टर है, सपोज करो स्मॉल बी लिख लेता हूँ, ये सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बी क्रॉस सी कहाँ पे लाई करेगा, तो आप बोलेंगे सर इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा ऐसे करके, सही है ना, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, वो इस पे पी और सी पे 90 डिग्री के एंगल पे जनरेट होगा, एक ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। क्या ये बात सही है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर दिस इज बी क्रॉस सी, है ना, ये क्या है, बी क्रॉस सी है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपने वेक्टर प्रोडक्ट तो पढ़ ही लिया होगा ना यहाँ तक आने से पहले, इस वीडियो पे आने से पहले, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, पढ़ा दिया है मैंने उसको, ठीक है। अब लेकिन हमारे को अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो एक्चुअल में है क्या, वो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। यानी बी क्रॉस सी का भी क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ में। तो अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट इस वेक्टर ए के साथ में निकाल रहा हूं जो कि इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा, तो ये मतलब जब भी हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ में निकालते हैं, तो वो जो थर्ड वेक्टर आता है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर वेक्टर होता है इसके, एक मिनट, वो होता है परपेंडिकुलर वेक्टर इसके परपेंडिकुलर अगर मैं वेक्टर एक खींचूंगा तो वो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो क्या होगा, इस वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, बी क्रॉस सी से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है, किससे, बी क्रॉस सी से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो ये जो वेक्टर होगा ये बी क्रॉस सी के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो वेक्टर आया है आपके पास में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वाला ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक्चुअल में ये दिखा रहे, ये कोप्लेनर वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है यानी ये इसी पे लाई कर रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है बच्चे, वो सेम ही प्लेन पे लाई करेगा जिस प्लेन पे बी और सी लाई करते हैं। मेरी बात समझ पा रही है, पक्का। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, ठीक है, ये किस वेक्टर के या किन वेक्टर के कोप्लेनर वेक्टर है, तो आप बोलेंगे सर इसके और इसके, बी और सी, बी और सी के कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका। बात समझ में आ रही है मेरी, पक्का, अच्छे से समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूं मैं। तो अभी तक हमने क्या समझा, अगर 2 वेक्टर हैं, ये बी है, ये सी है, ये बी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लेते हैं इसका थर्ड वेक्टर ए के साथ में हम क्रॉस प्रोडक्ट और निकाल दें, इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वो जो होता है वो इसी प्लेन पे लाई कर देता है फिर, ठीक है, इसी प्लेन पे लाई कर लेता है, और ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। अब बात ये आती है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें डॉट प्रोडक्ट का बहुत यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट का बहुत यूज होता है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहला वेक्टर उठाना है, इसको सबसे लास्ट वाले के साथ में लेके आके इसका डॉट प्रोडक्ट कर देना है, यानी आपको निकालना है ए डॉट सी सबसे पहले, ठीक है। और इसको इस वाले के साथ में जो रिमेनिंग होगा इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट नहीं है, क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई है। फिर माइनस का सिंबल लगाना है, इसको पहले वाले के पास में लेके जाना है, ठीक है, पहले वाले के पास में लेके जाना है। तो आपको ए डॉट बी निकालना है और इसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको सी वेक्टर के साथ में। दोबारा से समझो, आपको मान लेते हैं ये आप हो, ठीक है, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बी क्रॉस सी के साथ में, है ना, ये मैं हूं सोहिल सर, ये मान लेते हैं कोई और मान लेते हैं अध्यापक है आपके स्कूल के या कोचिंग के, है ना। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने जाना है कोचिंग वाले के पास में अपने, है ना, कोचिंग वाले सर के पास में। फिर आपने देखना है यार मजा आ रहा है, ठीक है, या मजा नहीं आ रहा है, फिर आपने क्या करना है, यही चीज मेरे साथ में कर लेनी है, फिर मेरे साथ में जाना है, ठीक है, मेरे पास में जाना है, मेरे पास में जाके मेरे साथ में डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल सा काम है। तो ए सी ए बी ऐसे याद रखिएगा, ए सी निकाल के उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी निकाल के ए डॉट बी निकाल के उसको सी से मल्टीप्लाई करना है, आंसर खत्म हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है भाई साहब, ठीक है।
अब इसमें भी एक चीज है, एक दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पहले पढ़नी पड़ेंगी, फिर जाके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज बताते हैं पहले, उसके बाद में बात करेंगे आपसे। चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी को निकालते कैसे हैं। ए सी, ए डॉट सी निकालेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई, फिर ए डॉट बी निकालेंगे, उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालनी होगी तो ए डॉट बी क्रॉस सी होती है, टेट्राहेड्रन में 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रन में अगर मान लेते हैं दो वेक्टर जो है वो पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, वैसे तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, 0 हो जाएगा वो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो कोप्लेनर की वैसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, कोप्लेनर और कोलिनियर। ठीक है, एक तो कोलिनियर की तो ये वाली होगी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। कोप्लेनर की बात करूं या सबसे पहले कोलिनियर की बात करूं, जैसे मान लेते हैं इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, मान लेते हैं कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कोलिनियर यानी पैरेलल। ठीक है, तो आप ए क्रॉस बी निकालो। ठीक है, इसको जोड़ो बी क्रॉस सी में, इसको जोड़ो सी क्रॉस ए में, तो इसका तीनों का आंसर 0 हो जाएगा भाई साहब। तीनों का सम क्या होता है? 0 हो जाता है। अगर कोप्लेनर है, ठीक है, इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर ये क्या है? कोप्लेनर है। ठीक है, एंड फॉर्मिंग क्लोज्ड फिगर, मान लेते हैं फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर का मतलब ये होता है जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर तीन वेक्टर दे रखे हैं, जैसे मान लेते हैं ये तीन वेक्टर हैं ए बी सी, ट्राइंगल बना रहे हैं, ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी। ठीक है, तो मुझे पता है, डायरेक्शन खराब कर दी हमने, ये वेक्टर है सी, तो मुझे पता है अगर ऐसा है कि ये तीनों के तीनों सेम ही प्लेन पर हैं तो इन तीनों का जो सम होगा, हमको ये ट्राइंगल रूल भी पता है ना पैरेललोग्राम वाला, इन तीनों से ये 0 हो जाएगा। बस सिंपल सा याद रखिएगा, तीनों के तीनों क्या होते हैं? कोप्लेनर के केस में क्लोज फिगर बननी चाहिए, क्लोज फिगर बन रही है तो ये क्या हो जाएंगे? इन तीनों का सम 0 हो जाएगा। सिंपल है, समझना। अब देखो, यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट नहीं है, अब हम इस पे क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन में बोल रखा है द वेक्टर ए लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स बी एंड सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी 1 होगा, -1 होगा या 3 होगा। चलो बना भाई साहब, 10 सेकंड का टाइम, हल हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रखा है तीन वेक्टर हैं, तीनों के तीनों क्या है? सेमी प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ए बी सी। लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अरे तीनों ही सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो पैरेलल पाइप कहाँ बनेगा? है ना, अलवा बनेगा, पैरेलल पाइप नहीं बनेगा भाई साहब। तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? स्केलर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका करेक्ट आंसर है। बात आगे समझ में है ना? ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जरा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाला, द वेक्टर्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कोप्लेनर विद ए क्रॉस बी क्रॉस ए, सॉरी, ए क्रॉस बी क्रॉस ए कोप्लेनर किसके साथ में होगा? तो देखो भाई साहब, ये मान लेते हैं वी वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, ये सेम ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये प्लेन है जिसपे ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो बी क्रॉस ए तो यहाँ पे हो गया, बी क्रॉस ए तो यहाँ पे हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी क्रॉस ए कहाँ पे होगा? तो ये होगा ए क्रॉस बी क्रॉस ए, है ना। तो ये कौन से प्लेन पे लाई करेगा? तो आप बोलेंगे इसी प्लेन पे लाई कर रहा है। तो किन दोनों वेक्टर के कोप्लेनर है वो? तो आप बोलेंगे सर ए और बी के कोप्लेनर है वो, ए और बी यानी दोनों के कोप्लेनर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हाई बात समझ में आई? पक्का हलवा क्वेश्चन है ना ये? देखो दिखने में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन पता नहीं क्या ही होगा, अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें आती हैं, आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पता है, तो कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन में इतने इजी पूछ रहे हैं आपसे कि हो जाता है। ठीक है, बस आना चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये जीआईसी में पूछा गया है। जीआईसी में क्या है ये क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल है तो बताओ कौन सा इसमें ट्रू हो जाएगा? ए क्रॉस बी 0 होगा, सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 होगा, या सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 होगा। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो नहीं होती, तो ये सबका मीनिंग अलग अलग है ना, इन सबका मीनिंग अलग अलग है। तो जीआईसी प्रवक्ता 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। क्वेश्चन टफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं,
बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करो, अगर आपसे नहीं बनता तो मेरे को बताना, ठीक है, मतलब मेरे को बताना, मतलब मैं करवा रहा हूँ अभी। तो अभी सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए कि भाई साहब ये कैसे इसकी नोटेशन होती है उसको समझना है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लिखता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन में, और आप अपना 60 सेकंड्स 90 सेकंड्स जो आपको लगता है वो ले लो आप, ठीक है। आपको दे रखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है, इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है। तो पहले तो इसको खोल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का देखो जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग मुझे पहले इसके पास में जाना है, फिर मेरे को इसके पास में जाना है ना। तो इसके पास में जाना है तो मैं चले जाता हूं। तो ये कुछ ऐसे होगा, देखो मैं इसके पास में गया तो ए डॉट सी हो गया, हुआ या नहीं हुआ। इसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर से, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पे, फिर ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सी वेक्टर से। इसी तरीके से इसको खोल लेते हैं। पहले इसको इसके पास में भेजूंगा, इसको इसके पास में भेजूंगा, तो ए डॉट सी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर के साथ में, ठीक है। फिर माइनस लगा दूंगा मैं, फिर मैं क्या करूंगा, बी डॉट सी करूंगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ में, ए वेक्टर के साथ में। यही होता है ना, ऐसे ही करते हैं। इसको एक बार इसके पास में, इसको एक बार इसके पास में भेजते हैं। अब देखो ए डॉट सी बी, ए डॉट सी बी हटा दो भाई साहब, इसको उठा के उधर पहुंचा दो भाई साहब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डॉट सी इंटू ए माइनस ए डॉट बी इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा, बस आपको ये देखना है कि ये इनमें से कौन सा वाला है, ठीक है, इनमें से कौन सा वाला है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, या डी है। देखो इसमें दो बार ना बी रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कैसे पता लगता है कि कौन है। जो दो बार रिपीट हो रहा है ना वो बाहर होता है ऑलवेज। जैसे दो बार ए रिपीट हो रहा है तो ये बाहर है, ठीक है। दो बार अगर मान लेते हैं यहाँ पे सी रिपीट हो रहा है तो सी बाहर है, ठीक है। इसका मतलब होता है सी जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा है, इससे भी डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे दो बार बी रिपीट हो रहा है तो बी बाहर है, बी बाहर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन मैं इसको अभी पूरा चेक करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सी क्रॉस ए क्रॉस बी को, तो क्या इसका आंसर वही आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो जरा क्या करना पड़ेगा, इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो बी डॉट सी हो जाएगा, बी डॉट सी। डॉट प्रोडक्ट में सी को आगे लिखो या सी को पीछे लिखो चलेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है वो, है ना। इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस, फिर ए डॉट बी करूंगा और इसको सी से मल्टीप्लाई करूंगा। बिल्कुल आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये सी क्रॉस ए क्रॉस बी है भाई साहब। सही है, आगे समझ में। कितना इजी है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर है। जीआईसी प्रवक्ता 2015 उड़ा दिया हमने क्वेश्चन इसका, है ना। टफ लगा क्वेश्चन, कहाँ टफ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला देखो जरा, ये लिख रहा है, लग रहा है कुछ बढ़िया सा। इसके बाद क्या है, अच्छा पहले ये वाला करवा देता हूँ, ये बहुत इजी है, उसके बाद मैं उस पर आऊंगा, ठीक है। आपसे बोल रखा है बी क्रॉस ए किसके कोप्लेनर है, बताओ। ए के, बी के, दोनों में से किसी के नहीं। राजस्थान टीजीटी 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना। हम सारे ही प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, हमने बोल दिया था आपको, है ना। तो बोलो किस में पूछा, मतलब किसके हो गई। मैंने आपको पहले ही समझाया था बी क्रॉस ए कैसे निकलाएंगे, ये सेमी प्लेन पे होंगे, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस ए इधर होगा। तो अगर ये मान लेते हैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो वो इसी प्लेन पे लाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों के ही कोप्लेनर है ना, ये वाला जो वेक्टर है ये इसके भी कोप्लेनर है, इसके भी कोप्लेनर है, दोनों के कोप्लेनर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब आ जाते हैं इस पे, ये लो। अब इसको सॉल्व करो। राजस्थान टीजीटी 2016 में 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लिया गया था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और पूछा गया था कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जितना पढ़ाया गया है उससे एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं होता, उतना ही यूज होता है। बट वही है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हो, तो उसके बेसिस पे आपके आंसर निकलते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए हमारे को निकालना है। तो पहले तो हम भाई क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप अपना दिमाग लगा लो, जैसे आपको लगता है सॉल्व करो, क्योंकि मैं जब कराऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आसान क्वेश्चन है ना। वो लगता ही है क्योंकि टीचर करा रहे हैं, तो टीचर उसको वैसे उस तरीके से बताते हैं कि सामने वाले को लगता है कि वो आसान है।
आसान या टफ का जो है ना, वो गणित आप तब समझोगे जब आप खुद समझो, खुद करोगे। अगर आपसे हो जाता है तो वो आसान है, आपसे नहीं होता तो फिर क्या आसान है वो, है ना। क्लियर। तो उसको खुद ट्राई जरूर करा करो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो, एक आंसर निकाल के तो देखो, पता लगेगा आपको कि आपको आता कितना है या नहीं आता, है ना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है, ये निकालना है हमारे को। हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो देखो करना है इसमें, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये बाहर वाला है इसको मैं दोनों के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता हूँ, इसके भी साथ में। तो कैसे करते थे याद है, कैसे करते थे कि जैसे मान लेते हैं ये क्वांटिटी है, ये दो क्वांटिटी, एक और दो, ठीक है। तो अगर मैं ट्रिपल प्रोडक्ट निकालता था तो मेरे को क्या करना होता था, पहले इसको ना, पहले वाले को सबसे लास्ट वाले के साथ में ले जाके डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता था। तो ए डॉट सी क्रॉस ए कर देता था मैं इसको, याद है, ये तो करता था। और ये जो आंसर आता था इसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई, मतलब इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करता था, फिर माइनस लगा दो, फिर इसको इससे ए डॉट बी निकालता था और इसको इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करता था मैं सी क्रॉस ए से। सही है। अब ये बताओ, यहाँ पे दो वेक्टर दिख रहे हैं हमारे को, एक ये वाला एक ये वाला, और इन दोनों का ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है ए डॉट सी क्रॉस ए, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट दिख रहा है ए सी ए, है ना, ए सी ए, जिसमें दो वेक्टर सेम है। दो वेक्टर यानी ए और ए वेक्टर सेम है। जब भी किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये एक्चुअल में जीरो इंटू बी है, तो जीरो इंटू बी मतलब जीरो हो गया है, तो खत्म हो गया, इसको जीरो कर दो, जीरो वेक्टर बनेगा ये, तो ठीक है। माइनस ये हो रहा है ए डॉट बी इंटू सी क्रॉस ए। अब जरा ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ए डॉट बी ए क्रॉस सी, ए डॉट बी सी क्रॉस ए डॉट बी ए डॉट बी तो कोई नहीं और, ठीक है। ये दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी और ए में से कोई हो सकता है, लेकिन नेगेटिव आंसर कोई सा भी नहीं है। तो हम इसका क्या करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं। उसके लिए सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी लिख देता हूं मैं। ए क्रॉस सी लिखूंगा तो माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का ए डॉट बी बन जाएगा, ए डॉट बी बन जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए ये वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। समझ गए। चलो ये तो हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी। तो एंगल बताना है आपको, ए और सी के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, करो इसको। ये तो काफी बार पूछा गया है, उत्तराखंड जो है वो यूकेपीएससी जीआईसी में पूछा गया 2018 में, यूपी पीजीटी में पूछा गया 2013 में, आश्रम पद्धति 2021 में, लेटेस्ट है ना। लेटेस्ट तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ ठीक है। तो ए बी सी तीन क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। आपसे बोला गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी हाफ ऑफ बी के वेक्टर के बराबर है। तो बताओ ए और सी में एंगल क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करें। आप अपना टाइम ले लो। देखो मैं जनरली क्या करूंगा, आपको तीन स्लॉट में बांट देता हूँ, 60 सेकेंड्स, 45 सेकेंड और 90 सेकेंड। जो आपको बेहतर लगता है, आपको लगता है कि इन तीनों में से इतने स्लॉट में हम सॉल्व कर सकते हैं, वो स्लॉट अपने लिए पिक कर लो। और पिक करने के बाद में उतने टाइम के अंदर आंसर निकाल के एक अपने दिमाग में आंसर रखो और मेरे से चेक करो कि मेरा आंसर करेक्ट आता है या नहीं आता। ए बी सी तीन यूनिट वेक्टर है तो इन तीनों का मॉड बराबर 1 होगा। ये बात समझ में आती है आपको या नहीं आती। हाँ, इन तीनों का मॉड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मॉड ऑलवेज 1 होता है। अब आपसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे रखा है। देखो क्वेश्चन में ए क्रॉस बी क्रॉस सी बच्चे क्या दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर हाफ ऑफ वेक्टर बी दे रखा है। क्या हमने ये सिखाया है आपको कि इसको कैसे ओपन करते हैं? देखा है कहीं? कहाँ देखा है? तुम्हारी याददाश्त ना, तुम्हारे को बादाम भी खाने का कोई फायदा नहीं है। अभी तो पढ़ाया ये। इसको पहले इसके पास में लेके जाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर बीच वाले के पास में लेके जाओ। ऐसे तो बताया था हमने। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको ए डॉट सी निकालेंगे, ए डॉट सी, ठीक है, इंटू बी कर देंगे, माइनस ए डॉट बी कर देंगे, ठीक है, इंटू सी कर देंगे, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये भी बी है, ये बी वाला बी के साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है, इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं। इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये बन रहा है ए डॉट सी इंटू बी, ये प्लस का इधर आके -1/2 वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। मैं बार बार वेक्टर ना भी बोलूंगा तो चलेगा ना आपको, है ना। इतना तो ज्ञान हमारे पास में है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं।
इन दोनों में से वेक्टर बी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन गया ए डॉट सी माइनस 1/2 वेक्टर बी ए डॉट बी वेक्टर सी के इक्वल है। ओके, सही है, बहुत ही बढ़िया। अब आपसे ये बोल रहा है कि भाई साहब इसकी जो वैल्यू है उसमें ए और सी के बीच में क्या एंगल बन रहा है। पता नहीं क्या एंगल बन रहा है, देखते हैं अभी। देखो इसको कंपेयर करते हैं। वेक्टर बी का कंपोनेंट यहाँ पे इस साइड पे तो 0 है, इस साइड पे ये है, ठीक है। अगर हम ध्यान से इसको कंपेयर करेंगे तो वेक्टर सी का कंपोनेंट यहाँ पे ए डॉट बी है, इस साइड पे 0 है, ठीक है। ऐसे कंपेयर करते हैं हम इसको। तो कंपेयर करूंगा तो वेक्टर बी का कंपोनेंट 0 है उस साइड से, तो ए डॉट सी माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझे, है ना। ए डॉट बी का अगर पूछा जाएगा तो भी 0 ही होगा। तो ए और बी के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल है। ए और बी पूछा नहीं हमारे से, हम तो ए और सी निकाल रहे हैं, तो ए और सी पे फोकस करते हैं। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू हो गया 1/2, ठीक है। ए डॉट सी जब दो यूनिट वेक्टर होते हैं, है ना, याद रखिएगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलवेज कॉस थीटा के बराबर होता है। नहीं पता तो कैसे होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये होगा मॉड ए मॉड सी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगेगा 1/2। मॉड ए भी 1 है, मॉड सी भी 1 है ना। इसका कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/2 ऐसे, ठीक है। अब कॉस थीटा 1/2 आ रहा है, तो कॉस थीटा 1/2 कितने डिग्री पे आता है, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री पे आता है सर। 60 डिग्री पे आता है तो थीटा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। चलो खत्म हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ना भाई साहब, मैं इसको लिख के बता रहा हूँ इसलिए बड़ी लग रही है तुम्हारे को, है ना। आप चाहो तो स्टेप्स खा सकते हो इसमें से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतनी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा कोप्लेनर के ऊपर थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में घुसना शुरू हो गया होगा, स्केलर के ऊपर भी करते हैं ना थोड़े से और। तो एक एक प्रॉपर्टी और रह गई है, बस वो बता देता हूँ मैं, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो, वो क्या होता है ना, मैं बीच बीच में प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं बताता कभी कभार। भाई साहब बच्चे बोलते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चल रही है सर, क्या पढ़ा रहे हो, है ना। उनका जो है ना वो आजकल इतना वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, देखने का जो बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं उसको, मतलब इतना फोकस नहीं कर पाते हो ज़्यादा देर तक, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम कम हो गया ना उनका, ऐसा कुछ है हिसाब किताब, फोकस टाइम, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है बीच बीच में कुछ डालना पड़ता है। तो ये देखो ये प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी और। ऐसा है कि वेक्टर में भी रेसिप्रोकल वेक्टर भी होता है, ठीक है। वेक्टर में रेसिप्रोकल वेक्टर भी होता है। जनरली जो ए बी सी 3 वेक्टर है मान लेते हैं, अगर वो तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है। तीनों नॉन कोप्लेनर का मतलब ये नहीं है कि तीनों अलग अलग प्लेन पे हैं। इसका मतलब ये होता है एटलीस्ट एक वेक्टर ऐसा होगा जो अलग प्लेन पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। अगर तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो अगर आपसे ये पूछेगा कि ए का इनवर्स बता दो, तो उसको दो तरीके से लिखते हैं, ए इनवर्स भी लिखते हैं या उसको ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो ए इनवर्स या ए डैश एक ही बात है। अगर ये आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है बी को सी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और इसको बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो कहने का सेंस ये है, अगर ए इनवर्स निकालना है तो बी सी ऊपर रखना है, बी और सी ऊपर रखना है, नीचे तो बॉक्स प्रोडक्ट ही रहेगा। ऐसे ही अगर आपको बी इनवर्स निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, इसको बी डैश भी बोल सकते हैं हम, है ना। बी डैश अगर आपको निकालना है तो आपको सी और ए को ऊपर रखना है, सी क्रॉस ए ऊपर रखना है, और नीचे क्या कर देना है, ए बी सी, ये डाल देना है, ए बी सी। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर आपको मान लेते हैं सी इनवर्स निकालना है, ठीक है, सी इनवर्स इनवर्स, ठीक है, निकालना है, या आपको सी डैश निकालना है, तो उस केस में आपको ए क्रॉस बी निकलना है। याद रखिएगा आपको ये बड़ा मैटर करता है कि आप इसका साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। साइक्लिक ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो ये आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपने ए क्रॉस बी की जगह पे बी क्रॉस ए रख दिया तो उसका आंसर नेगेटिव हो जाएगा फिर उस केस में। इनवर्स की प्रॉपर्टी वैसे ही काम करती है जैसे हर जगह पे काम करती है, कि अगर हम जैसे हमने अलजेब्रा में भी पढ़ा है ना, मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ा है, आइडेंटिटी दे देता है वो, है ना। तो यहाँ पे वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में जब हम क्या करते हैं, ए का डॉट प्रोडक्ट ए इनवर्स के साथ में निकालते हैं तो वो ऑलवेज 1 देता है। बी का भी बी के इनवर्स के साथ में निकालेंगे तो वो 1 देगा। सी का डॉट प्रोडक्ट सी इनवर्स के साथ में निकालेंगे, ठीक है, सी इनवर्स के साथ में निकालेंगे अगर हम, तो ये भी आंसर कितना होगा, 1 ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये 1 ही आंसर दे देता है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं ए डॉट बी पूछे, बी इनवर्स, ए डॉट सी इनवर्स पूछे अगर, है ना, या बी डॉट सी इनवर्स, ठीक है,
यस बी डॉट ए इनवर्स, ये अगर मतलब आप अलग अलग का निकाल रहे हो, जैसे ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ में निकाल दिया इनवर्स के, या ए का सी के साथ में निकाल दिया, या बी का सी इनवर्स के साथ में निकाल दिया, बी का ए इनवर्स के साथ में निकाल दिया, तो सारे सारे अलग अलग है ना। ए का ए इनवर्स के साथ में नहीं निकाला आपने डॉट प्रोडक्ट, आपने क्या करा, सी के साथ में निकाल दिया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो उस केस में इसका आंसर 0 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ए बी सी का इनवर्स निकालना हो, जैसे ये मान लेते हैं, तो तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है, तो 1/ABC के बराबर होता है, विच इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होती है, एक पॉजिटिव या नेगेटिव तो छोड़ो, ये नॉन जीरो क्वांटिटी होती है। नॉन जीरो क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ये जीरो नहीं हो सकती, कुछ भी होगी जीरो नहीं होगी, ठीक है, नॉन जीरो क्वांटिटी होती है। बात समझ में आ गई। तो ए बी सी का इनवर्स का अगर बॉक्स प्रोडक्ट निकालना होगा तो 1/ABC आएगा, सिंपल सी बात है, हलवा सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये सीखा, वेक्टर स्केलर, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने पढ़ लिया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने बोला था कि उसका यूज जो होता है वो होता है एरिया ऑफ पैरेलल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालने में। अगर मान लेते हैं तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएं, तो उस केस में क्या हो जाता है, ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, ठीक है, स्केलर की बात कर रहा हूं मैं, स्केलर 0 हो जाता है। फिर हमने इनवर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है और ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, चलो। एक ये क्वेश्चन है, मैंने डाल दिया है, वैसे तो देखो तुम्हारे एग्जाम में आईआईटी से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसलिए डाल दिया कि मेरे को मुझे मिला कोप्लेनर का क्वेश्चन, तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो बोल रखा है कि इफ द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, आई प्लस 2j माइनस 3 के, 3i प्लस लैम्डा जे प्लस 5 के बी कोप्लेनर, ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है, देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखो कोप्लेनर जब भी बोला जाएगा तो कुछ ना कुछ वेक्टर की वैल्यू पूछी, मतलब कुछ ना कुछ कंपोनेंट पूछा जाता है आपसे, जैसे यहाँ से लैम्डा पूछा गया है, ठीक है। तो बड़ा आसान होता है ये। आसान कैसे होता है, आपको करना क्या है, ये जो कोप्लेनर है तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये सपोज करो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये हमने पढ़ लिया है ना। तो अगर पढ़ लिया है तो इसको ऐसे करो, ये तो भाई साहब बड़ा भड़कीला सा कलर है, दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि 2 - 1 1, मतलब 2 - 1 1, 1 2 - 3, और ये क्या है 3 लैम्डा 5, 3 लैम्डा और 5, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होना चाहिए। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस प्लस का सिंबल लगा के हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो हमारे को सॉल्व करना भी आता है, इसको छोड़ेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 5 10 हो जाता है, माइनस 3 इंटू लैम्डा, 3 लैम्डा हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 लैम्डा हो गया। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, क्या लिख रहा हूँ मैं, है ना। अच्छा, अब देखो फिर इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे +1 लिखेंगे, ठीक है, +1 लिख के जब हमने इसको छोड़ा तो ये आ गया 5 और +9 आ गया, ठीक है। फिर इसको छोड़ दिया, +1 फिर यहाँ पे लिख दिया, इसको छोड़ दिया, ये हो गया लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 + 6 लैम्डा, 5 9 5 14 हो जाता है, प्लस, है ना, लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 6 लैम्डा प्लस लैम्डा 7 लैम्डा हो गया, 20 + 14 हो गया 34, है ना। 34 में से कितना माइनस करेंगे हम, 6, तो शायद 28 आएगा, है ना, 28, है ना, 28, तो 28 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू -4 आ रही है ना, 7 चौक 28 होती है, तो -4 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए, पक्का। हाँ, इतना कैलकुलेशन तो आती है ना, इसको उधर ले जाके माइनस करा है ना, और फिर डिवाइड कर दिया 7 से। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको देखना, इसको बनाओ। बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m आर द वेक्टर्स 2i - 3j + 4k, i + 2j - k, mi - j + 2k कोप्लेनर। ये वेक्टर कोप्लेनर समतलीय बोलते हैं हम इसको हिंदी में ना, समतलीय जो है वो किस कंडीशन में होंगे, m की क्या वैल्यू रखें। तो भाई साहब हमने पढ़ तो लिया, m की वैल्यू रखने के लिए डिटर्मिनेंट 0 करेंगे हम, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 - 3, एग्जाम में क्या करना है, ऐसे करना है सीधा सीधा, 1 2 - 1, m -1 और 2, इसको 0 रख देना, बस सिंपल हलवा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करके हमारा आंसर खत्म। देखो इसको प्लस लिखो, यहाँ पे माइनस लिखो, यहाँ पे प्लस लिखो। तो देखो सबसे पहले 2 को लिखूंगा, इसको सॉरी इसको छोड़ दूंगा, 2 2 ज़ा 4 -1 ऐसे लिख दूंगा। फिर माइनस माइनस +3 हो जाता है, एक माइनस ये एक माइनस ये, इसको छोड़ा,
2 प्लस m हो जाएगा शायद ये, है ना। उसके बाद +4 लिख दिया, इसको और इसको छोड़ दिया, -1 हो जाएगा और -2m हो जाएगा शायद ये, है ना। -2m इज इक्वल टू 0। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो 4 - 1 होता है 3, अरे ये क्या हो रहा है, 4 - 1 होता है 3 और 3 2 होता है 6, तो ये 6 हो गया, प्लस ये 6 हो गया, प्लस 3m हो गया, -4 हो गया, -2 4 8m हो जाता है इज इक्वल टू 0। चलो 8 में से 3 गया, 5m हो गया, माइनस का 5m उधर पहुंचा दो, प्लस का 5m हो गया, 6 और 6 12 में से 4 गया, 12 में से 4 जाओगे तो कितना मिलेगा भाई साहब, 8 मिलेगा। ठीक है, तो इसको नीचे पहुंचा दो, 8/5 आ रहा है m की वैल्यू। लो, है किसी ऑप्शन में? यस, डी फॉर देहरादून इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया, है ना। क्वेश्चन टफ है? अरे कहाँ टफ है, इजी क्वेश्चन है ना। नहीं है टफ, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ गए। बहुत अच्छी बात है, चलो नोट कर लो इसको। ये वाला खुद करेंगे आप, या चलो मैं करवा लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप पूछ रहा है वो, पूछ नहीं रहा है, दे रखा है। द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose edges are represented by, एक पैरेलल पाइप है जिसकी 3 एजेस हैं, इसका वॉल्यूम इतना है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें आई का कंपोनेंट है, के का कंपोनेंट है, जे का कंपोनेंट नहीं है, तो -12। आई का कंपोनेंट तो ये हो गया, जे का 0 और के का अल्फा हो गया। फिर यहाँ पे आई का कंपोनेंट 0 है, जे का 3 है और के का -1 है। फिर आई का कंपोनेंट 2 है, जे का 1 है और के का -15 है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 546, ये मतलब है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो 546 है। ठीक है, आपसे अल्फा पूछा है तो उसको निकालने के लिए तो भाई साहब सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस लगा के यहाँ पे, है ना। तो इसको छोड़ देंगे, -12 है तो ये हो गया 13 पंजे, सॉरी 13 कह रहा हूँ, 15 तिया 45, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, फिर 0 वाला तो छोड़ दो, 0 हो गया। तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला है प्लस अल्फा, अल्फा इसको छोड़ दो, तो 0 -6 इज इक्वल टू 546। ठीक है, अब वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे क्योंकि मॉड्यूलस का सिंबल होता है तो प्लस माइनस का सिंबल आएगा। मैं अभी प्लस में सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं आएगा आंसर तो मैं माइनस वाले पे निकाल लूंगा। ठीक है, ऐसा। तो ये तो भाई साहब मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या है, 12 45 और 1 है, तो करते हैं, चलो 44 बन जाएगा नहीं, -12 इंटू माइनस का 44 माइनस का 6 अल्फा इज इक्वल टू 546। ठीक है, 12 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 चौक 48 हो जाते हैं, फिर 48 4 कैरी हो जाएगा, है ना। फिर 12 चौक 48, 48 और 4 8 4 12 12 528 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 528 -6 लैम्डा इज इक्वल टू 546। ओके, इतना नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर पहुंचा दो। ठीक है, तो ये आ गया 528 -546 इज इक्वल टू 6 लैम्डा। ठीक है, तो 3 आ रहा है मेरे हिसाब से ये, है ना। तो ये तो 18 आ गया, 6 लैम्डा आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6 18, -3 आ रहा है। ये लो, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से। अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम इसको प्लस में भी माइनस में भी डाल के देख सकते हैं, माइनस में मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर कोई छोटा मोटा आएगा, क्योंकि वो प्लस हो जाएगा 546 उधर जाके ना, तो इसलिए हमने सिर्फ प्लस वाली वैल्यू पे पहले सेटिस्फाई करके देख लिया, प्लस वाली पे आ भी रहे, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसका तो ले लो आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ओके, सब पे IIT लिख दिया इन्होंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोल रखा है, इफ ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर्स एंड देयर इनवर्सेस आर ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स, और तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। अरे क्या, अभी तो पढ़ा था हमने, चलो इसका आंसर बताओ, बताओ क्या होगा। 0 होगा, 1 होगा, नॉन 0 होगा, ए बी सी होगा। मैंने अभी पढ़वाया आपको कि ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो 1/ABC के बराबर होता है, ये होता है 1/ABC के बराबर होता है। ठीक है,
तो एक नॉन जीरो क्वांटिटी है ये, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो हलवा क्वेश्चन है, हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन दे रखा है अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो, अच्छा तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी सी कोप्लेनर होंगे, अच्छा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए बराबर होंगे, अच्छा अब आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली दूसरी दोनों कोई नहीं, बताओ। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक ऑप्शन करेक्ट है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए तो आप ले लो, टाइम ले लो 90 सेकंड या उससे थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पहली स्टेटमेंट कि ये सही है ना, सेकेंड स्टेटमेंट में चेक करना पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट क्यों सही है, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब ऐसा ये वेक्टर है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, और ये कोलिनियर कोप्लेनर हो सकता है उस केस में, क्योंकि ये ट्राइंगल या ऐसी कोई फिगर फॉर्म कर सकता है, ठीक है, 2D फिगर फॉर्म कर सकता है। तो अगर इसको ट्राइंगल लॉ से देखें तो ये कोप्लेनर बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला तो जो है वो तो करेक्ट है। अब बात आती है कि सेकंड वाला क्या होगा, इसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, क्या ये इक्वल है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी ये जीरो है ना, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो आप क्या करिए, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये होगी माइनस सी, है ना, ऐसे ही बी प्लस सी की निकाल सकते हैं, ऐसे सी प्लस ए की भी निकाल सकते हैं। तो अगर ए प्लस बी की वैल्यू निकालता हूं मैं तो मैं मान लेते हैं ये चेक करना चाहता हूं कि बी क्रॉस सी इक्वल है या नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के साथ में ना क्रॉस प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ बी का, तो ए प्लस बी का भी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं बी के साथ में, है ना, और सी को भी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं बी के साथ में, कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में कर रहा हूँ, यानी ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ बी के साथ में, बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं बी के साथ में, और सी क्रॉस बी को मैं माइनस का हटा के प्लस का बी क्रॉस से लिख सकता हूँ, ऑर्डर चेंज करके। बी क्रॉस बी तो जीरो होता है, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी प्लस जीरो इज इक्वल टू बी क्रॉस सी आ रहा है, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर आ रहा है, बी क्रॉस सी के बराबर आ रहा है, ये तो प्रूव हो रहा है पहला वाला स्टेटमेंट, तो ये रही, है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर आ रहा है, ऐसे बी क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर आ जाएगा, सही है, हटाओ इसको। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, 1 भी, तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, हलवा क्वेश्चन। चलो एक और देखो, क्वेश्चन में बोल रखा है लेट ए बी सी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर, कौन से कंडीशन के अंडर जो है वो कोलिनियर होते हैं पॉइंट, बोलो, हाँ कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने आपको। और कुछ है हमारे पास में देने के लिए आपको, हाँ है ये रहा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर के बराबर, तो बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। चलो हमने ये पढ़ा है बी सी ए बी, वैसे तो साइक्लिक ऑर्डर है, ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि ए बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर दे रखा हो, ये भी साइक्लिक ऑर्डर ही है एक तरह से, बी सी ए बी, है ना, तो अगर साइक्लिक ऑर्डर दे रखा हो ऐसे, तो ये ए बी सी होल स्क्वायर के बराबर होता है बॉक्स प्रोडक्ट के, मतलब जैसे बी क्रॉस सी दे रखा है ना, सी क्रॉस ए दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, इसका बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इसके बॉक्स प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा लैम्डा की प्लेस पे क्या होगा, तो लैम्डा क्या है, लैम्डा तो कुछ भी नहीं है, लैम्डा 1 है, ये लैम्डा इज 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 1 इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका आंसर ही ये होता है, तो लैम्डा तो 1 है ना उस केस में, ठीक है ना, तो लैम्डा क्या है, 1 है। आगे बात समझ में, पक्का, कोई डाउट है, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज के लिए हमने ये सब कर लिया है, इसमें आपको कुछ भी चीजें ऐसी लगेंगी जो आपको समझ में नहीं आई हैं तो मेरे को बता देना, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में डाल रहा हूं मैं, ये खुद करेंगे आप, ठीक है,
खुद कर लेना, इसका आंसर मेरे को बता देना। वो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी आपकी इनवर्स वाली, ठीक है, इनवर्स वाली आप प्रॉपर्टी लगाना, आंसर आ जाएगा। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर मैं ए का इनवर्स को ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ तो उसका आंसर 1 आता है, लेकिन अगर मैं किसी और के साथ में निकालता हूँ तो उसका आंसर 0 आता है। तो ऐसे करके आपको ना कुछ इसका आंसर मिलेगा, जब वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, सही है। तो इसका आंसर मेरे को बताना कि क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, जो भी आपको लगता है कि करेक्ट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग बता देना। तो ये वेक्टर जो है वो आपका बेसिक पार्ट तो खत्म हो गया है, ठीक है। ये भी होमवर्क में लिख लो, एक क्वेश्चन और बच गया था, ठीक है। बेसिक पार्ट तो खत्म हो गया है, वेक्टर कैलकुलस जो है वो दीपक सर ने करा दिया आपको। अब अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हमने आपको ये पूरा का पूरा चीजें कवर करवा दी है। इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट होगा या जो भी होगा या जितनी भी चीजें होंगी उसकी आपको अपडेट कर दी जाएगी। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद। आई होप आपको जो है हमारी पूरी क्लासेस जो है वो समझ में आ रही हो और आपको पढ़ के अच्छा लग रहा हो, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल मेरे को मैसेज करा करिए, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसको रिजॉल्व जरूर करूं, ठीक है ना। मेरा नंबर नहीं है तो आप मैम से मेरा नंबर ले लीजिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या किसी भी स्टाफ से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।